ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरीचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यस्य प्रसादाद् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि धयं स्तुवं तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितं चरिं चिरात् कारुण्यवतीं कलौ समर्पयितुम् उन्नतजरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिपुरसुन्दरदुती कदम्बसन्दीपिता सदा हृदे कन्द्रेषु स्फुरितो वै सच्चिनन्दना। जयतां सुतपङ्गुर् मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्पदाम्भुजौ श्रीराधा मदनमोहनो। दिव्यविन्दनकल्द्रुमदा श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा शिरगोविन्देवाय प्रेस्थाल्भी सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भि वंशीवटततस्थिता कर्षन् वेणुसनेर् गोपी गोपीनाथ सुता। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी द्वारा रचित हम लोग भेदा भेद विचार के संबंध में श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम ये श्रवण कर रहे थे कि प्राकृत चिंतामणि नाना प्रकार के रत्नों की डेरी प्रसव करके भी अविकृत रहती है। इस संसार की इसको का प्राकृत चिंतामणि, ये ऐसी चिंतामणि जो लोहे को स्वर्ण बना दे। ये चिंतामणि सभी प्रकार के लोहों को सोना बना सकती है, परंतु चिंतामणि में कोई अभाव या चिंतामणि में कोई विकार नहीं होता। ये बात श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं। उसी प्रकार अप्राकृत तत्व के सृष्टि व्यापार को उसी प्रकार समझना चाहिए। अप्राकृत तत्व जो भगवत तत्व है, उसके जो सृष्टि विकार हैं, सृष्टि व्यापार हैं, सृष्टि आदि जो कार्य हैं भगवान के द्वारा जो संपन्न होता है, उसमें कोई भगवान में विकार नहीं होता। भगवान की श्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि हो जाए तो क्या भगवान में कोई अभाव या उनके महिमा में, वैभव में कोई अभाव प्रतीत होता है? बोलते सो बात नहीं। वे पूर्ण ही हैं और पूर्ण ही रहते हैं। ओम पूर्णम इदम। परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इच्छा होते ही
अनंत जीवमय जैव जगत एवं 14 लोकों वाले अनंत ब्रह्मांडों की रचना करके भी संपूर्ण रूप से विकार शून्य रहते हैं। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति, वह शक्ति जो चिंता से परे है, कैसे कर लेंगे भगवान इतने ब्रह्मांडों की सृष्टि, फिर उनका संचालन, पालन पोषण कैसे संभव है? इसलिए अचिंत्य शक्ति के द्वारा जो सृष्टि आदि कार्य होता है, इसमें भगवान को कोई विकार नहीं होता। समझ रहे बात कि भगवान में शक्ति का अभाव हो जाएगा? नहीं, वो विकार शून्य रहते हैं। यहाँ पर यही बात, अब यहीं से इस सूत्र को पकड़ लेना, यहीं से आगे की बात आरंभ हो जाएगी। भगवान क्या है? विकार शून्य रहते हैं। तो विकार शून्य शब्द से कोई ऐसा ना समझ ले कि वे तत्व वस्तु निर्विशेष है। विकार शून्य का अर्थ है कोई इच्छा ही नहीं है, आत्मराम आत्मकाम ये सब है। बोलते ऐसा कोई विचार ना कर लेना। विकार शून्य का मतलब ये नहीं कि उनकी कोई इच्छा नहीं, कुछ करना नहीं चाहते, सो बात नहीं, वो विकार शून्य का अर्थ नहीं है। इसलिए वो निर्विशेष नहीं है, वो सविशेष हैं। वो निर्विशेष नहीं है, सविशेष हैं, अपनी शक्ति के साथ रहते हैं, अपने रूप, गुण, लीला, परिकर, इनके साथ परस्पर इनका लीला, आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान, ये सब रहता है। तो इसलिए सविशेष तत्व है, निर्विशेष नहीं है। इसलिए विकार शून्य से ऐसा नहीं समझ लेना, बल्कि बृहद वस्तु ब्रह्म सर्वदा षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवत स्वरूप हैं। भगवान 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से संयुक्त रहते हैं। ये कौन से 6 ऐश्वर्य होते हैं? ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीरस्य, यशस्य, श्रिय, ज्ञान, वैराग्य। ये 6 भगवान के ऐश्वर्य हैं। भगवान सब समय इन ऐश्वर्यों से संयुक्त रहते हैं। कभी ऐश्वर्य हीन या शीन कभी होते नहीं, कभी होते नहीं। केवल मात्र निर्विशेष कहने से उनकी चित्त शक्ति स्वीकृत नहीं होती। पर तत्व अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा, देखो ये थोड़ा सा कठिन सिद्धांत है, ये अध्याय ही ऐसा है, इसलिए ध्यान से समझना और बिल्कुल फोकस होकर श्रवण करना। हाँ, बृहद वस्तु ब्रह्म सर्वदा षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवत स्वरूप है। वो निर्विशेष नहीं है, षड ऐश्वर्य संपूर्ण है। हाँ, तो पर तत्व आगे आ जाओ। पर तत्व कौन है? पर तत्व किसके संबंध में कह रहे हैं? भगवान के संबंध में। जो पर तत्व हैं, कहाँ गया? हाँ, पर तत्व अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा नित्य, सविशेष और निर्विशेष दोनों ही हैं। भगवान आत्मराम हैं भी, भगवान आत्मराम नहीं भी हैं, सविशेष भी हैं और निर्विशेष भी हैं। उनका रूप भी है, उनके गुण भी हैं, फिर भी भगवान निर्गुण है। निर्गुण समझते हैं? तीनों गुणों से ऊपर है, इसलिए वो निर्गुण है। इसलिए गुण सहित भी वास करते हैं और निर्गुण भी रहते हैं। ये इनकी भगवत्ता है। इसलिए सविशेष भी हैं और निर्विशेष भी हैं। केवल निर्विशेष मानने से उनका अर्ध स्वरूप ही मानना होता है, इससे पूर्णता की हानि होती है। जो मायावादी लोग भगवान को निर्विशेष कहते हैं, बात तो थोड़ी थोड़ी ठीक ही कह रहे हैं, परंतु अधूरी बात कह रहे हैं। पूरी बात कहो ना, तब तो सब ठीक है, लेकिन अधूरी बात को ही सत्य मानकर उसी को प्रतिष्ठित करते हैं,
यहाँ पर गड़बड़ है। वैष्णव क्या कहते हैं, हाँ भगवान सविशेष भी है, निर्विशेष, ये उनकी पूर्णता है, और यदि उनको मात्र निर्विशेष ही कह दिया जाए तो अपूर्णता है, ये दोष है। पर तत्व में उपादान, करण और अधिकरण रूप 3 कारत्व श्रुतियों ने वर्णन किए हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत पर्यंत भी संवंशन्ति तद्विजिज्ञासं तद ब्रह्म। उपनिषदों में वर्णन आया, क्या कह रहे हैं, ये सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, यहां से वाक्य आरंभ होता है, ये सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, इस वाक्य से ईश्वर का उपादान कारक तत्व सिद्ध होता है। कहने का मतलब, उत्पन्न होकर जिनसे ये सब जीवित हैं, इससे, इस वाक्य से उनका करण कारकत्व लक्षित होता है। ये सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, या फिर उत्पन्न होकर जिनसे ये सब जीवित रहते हैं। पहले में उपादान कारत्व है और दूसरे में करण कारत्व है। भगवान करण है, कर्ता करण होता है ना। अच्छा, जिनमें गमन और प्रवेश करते हैं, इस वाक्य से ईश्वर का अधिकरण कारकत्व सिद्ध होता है। इन तीनों लक्षणों से पर तत्व विशिष्ट हैं, यही उनका विशेष है। भगवान की यही विशेषता है तीनों तत्व से, कि ये सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, ये सब प्राणी जिनके कारण जीवित रहते हैं, और जिनमें गमन और प्रवेश करते हैं। ये 3 लक्षणों से परतत्व विशिष्ट हैं, यही उनका विशेष तत्व है। इसलिए भगवान सर्वदा सविशेष हैं। श्री जीव गोस्वामी भगवत तत्व का विवेचन करते हुए लिखते हैं, अब थोड़ा सा स्पीड को आगे बढ़ाएं, नहीं तो फिर ये कभी समाप्त नहीं होने वाली। एकम एवं परम तत्वम स्वाभाविकाचिन्त्य शक्तया सर्वदेव स्वरूपत तद्रूप वैभव जीव प्रधान रूपेण चतुर्धावती सूर्यांतर मंडल स्थिति तेज एव मंडल तद विग्रहगर्त दर्शमृत तत्प्रति छवि रूपेण। ये जीव गोस्वामी जी ने भगवत तत्व के संबंध में कहा है। क्या कह रहे हैं, परम तत्व एक है, परम तत्व वह एक है, वह स्वाभाविक अचिंत्य शक्ति संपन्न है, स्वाभाविक रूप से है। कहीं से ऐश्वर्य आ गए हैं या फिर उन्होंने कुछ करके अर्जन किए हैं, स्वाभाविक सो बात नहीं है, स्वभावतः ही ये सब है। ब्रह्मा जी इसी बात को लेकर थोड़े से चिंता में पड़ गए थे कि ये जो बालक सखाओं के साथ खेल रहा है, जिसकी जय जयकार देवता कर रहे हैं, इनके अंदर कोई शक्ति आगंतुक है, मतलब नई कोई शक्ति आई है, या फिर स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रियाश्च, स्वाभाविक ही इनके अंदर ये शक्ति है। परीक्षा करके देखते हैं। भगवान अचिंत्य शक्ति संपन्न है, और ये अचिंत्य शक्ति जो भगवान की है, इनकॉन्सीवेबल, जैसे उस दिन हम लोग सुन रहे थे, कैसे संभव है भगवान शतकोटि गोपी 100 करोड़ गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, कैसे चारों ओर एक मंड आकार बन गया, बीच में राधा माधव, अंगनम अंगनम अंतर माधवम माधवम माधव च अंतरंगनम, 2-2 गोपियों के बीच में एक माधव, और फिर उस मंडल आकार के मध्य बीच में भी एक राधा माधव। अब कृष्ण उन सब के साथ नृत्य करते हुए फिर बीच में आ जाते हैं और फिर उनके पास चले जाते हैं। संजोग बेनीना बीच में उपस्थित होकर वेणु वादन करते हैं और सबके साथ नृत्य भी कर रहे हैं।
इसको ये भाई कैसे हजम करें, ये तो चिंता से परे बात है। 100 करोड़ गोपियों के साथ आदान प्रदान, और आदान प्रदान भी कैसा, आलिंगन प्रदान कर रहे हैं भगवान। अपनी बृहद भुजाओं से उनके कंठ को आलिंगन प्रदान करके उनके समस्त प्रकार की कामना को पूर्ण कर रहे हैं। और उनकी कामना क्या है, हम कृष्ण की सेवा करें। ये परस्पर संबंध समझ आ रहा है। श्री कृष्ण उनकी हृदय की कामना को पूर्ण कर रहे हैं। इसका मतलब श्री कृष्ण उनको रिझा रहे हैं या फिर कहें उनकी सेवा कर रहे हैं। परंतु वे गोपियां के हृदय की कामना को श्री कृष्ण पूरा कर रहे हैं। और उनके हृदय की कामना क्या है, कृष्ण सुखी हो जाएं। तो इसमें कौन किसकी सेवा कर रहा है। और ऐसे श्री कृष्ण जो नृत्य कर रहे हैं, ये नृत्य कोई आसान है। पूरे राग ताल के साथ, जो लोग नृत्य जानते हैं उनको पता है, जो नृत्य जानते हैं उनको पता है। जब मृदंग में भी तेरे खेटा ता ता थैया तथा तथैया, जहाँ पर ढोलक में, मृदंग में, तबले पे था हो, उसी समय पाद न्यास, चरणों का भूमि पर स्पर्श, एड़ी का स्पर्श था, वहाँ पर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए ताल कट जाती है, या नृत्य वाला करने वाला भी नृत्य नहीं कर पाता। जो लोग नृत्य में बड़े कौशल होते हैं, साधारण नर्तकी नहीं, जो नृत्य में भी पीएचडी होती है, जानते हो आप, वाद्यों में भी पीएचडी होती है। सितार बजाता है कोई या मुरली बजाता है, उस राग में भी पीएचडी की जाती है। कितना उसमें गहन विचार होगा। तो नृत्य में भी कथक इत्यादि नृत्य जो होते हैं, भरतनाट्यम भरत मुनि के द्वारा जो रचित है, उसमें भी कितना विचार है। वो नर्तकी जो नृत्य कर रहा है और उसके साथ जो संगीत बज रहा है और जो राग हो रहा है, उसके साथ ताल के साथ ताल बैठती है। उसके कभी चरणों को देखो, उसके पैरों को देखो, एकदम ढोलक के साथ था ऐसे चलता है। इसका मतलब एक साधारण नर्तकी भी इस संसार का वो नर्तन, नृत्य का अर्थ उस नृत्य में ही वो आविष्ट हो जाता है। आविष्टता का अर्थ वहीं पर ही समाधि लग जाती है, पूर्ण रूप से उसमें आविष्ट हो जाता है, पूर्ण रूप से। उसको ध्यान रखना पड़ेगा। नृत्य कौशल को देखकर, वाद्यों के ताल को देखकर, रागों के ताल को देखकर उसमें आवश्यकता है। और एक इधर भी उधर हुआ, बस सारा नृत्य खराब, सारा संगीत खराब। ये एक साधारण नर्तकी की बात है। और श्री कृष्ण, जहाँ पर देवता सवन शद्मुपार्ज सुरेशा शक्र पर परमेष्टि पुरोगः, इंद्र शिव ब्रह्मा अपने अपने वाद्यों को ले आए और वाद्य बजाने लगे। श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। तो बिना संगीत के नृत्य होता है? वहाँ संगीत भी हो रहा है। गोपियों के चरणों की नूपुर की ताल से ताल मिल रही है, राग आलाप हो रहा है। इसलिए तो इसको उत्सव कहा गया। रास उत्सव संप्रवर्तो गोपी मंडल मंडिता। श्री कृष्ण 100 करोड़ गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। बताओ, कहीं ताल इधर उधर होगी? नहीं। ये कैसे संभव है? इसी को कहा गया अचिंत्य शक्ति। भगवान चिंते से परे हैं, इसलिए अचिंत्य शक्ति स्वरूप हैं। और ये अचिंत्य शक्ति स्वाभाविक ही है, इसलिए वे स्वाभाविक अचिंत्य शक्ति संपन्न हैं। स्वाभाविक अचिंत्य शक्ति संपन्न हैं। उसी शक्ति के सहारे वे सर्वदा
कौन सी शक्ति? अचिंत्य शक्ति। उसी शक्ति के सहारे वे सर्वदा स्वरूप, तद्रूप, वैभव, जीव और प्रधान, इन 4 रूपों में प्रकाशित हैं। श्री भगवान जी 4 रूपों में प्रकाशित हैं। सर्वदा स्वरूप में, तद्रूप वैभव में, उनका जो वैभव है तद्रूप, जीव और प्रधान, ये 4 रूपों में प्रकाशित हैं। इस विषय में एक उदाहरण दिया गया, एक छोटा सा उदाहरण है, तो इस संसार का उदाहरण, लेकिन बात थोड़ी पकड़ में आ जाएगी। बस यही बात पकड़ में आने वाली बात होती है, नहीं तो संसारिक उदाहरण से भगवान की तुलना, कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। वो एक देशीय तुलनात्मक रूप में उसका परिचय प्राप्त होता है। जैसे कहा जाता है एक न्याय है, चंद्र शाखा न्याय। चंद्र शाखा न्याय में क्या कहते हैं? जिस दिन पूर्णिमा आएगी तो वृक्ष की डाल के ऊपर चंद्र दिखता है। तो कोई मित्र आकर पूछे, अरे मित्र चंद्र कहाँ है? बोलते ये देखो ये डाल के ऊपर। तो बात गलत कह रहा है? डाल के ऊपर ही दिख रहा है, परंतु क्या डाल पर है? नहीं, डाल के ऊपर दिख रहा है तो बहुत ऊंचा, बहुत दूर है, इसलिए चंद्र शाखा न्याय। तो इस प्रकार से न्याय से, उदाहरणों से जो जटिल या फिर कहेंगे जो अचिंत्य जो वस्तु है वो चिंता गोचर हो जाती है, चिंतनीय हो जाती है। तो बताया जैसे सूर्य मंडलस्थ तेज और मंडल, उस मंडल से बाहर की सूर्य रश्मियां और उनकी प्रतिछवि, 4 चीजें बताई, 4 वस्तु बताई। क्या बताई? सूर्य मंडल के अंदर जो तेज है, सूर्य मंडल के अंदर, सूर्य मंडल से तेज निकलता है। दूसरा, वो सूर्य मंडल का अपना ही एक मंडल जो है, ये दूसरा उदाहरण। एक वहां से जो तेज निकल रहा है, दूसरा जो मंडल है। तीसरा, उस मंडल से बाहर जो सूर्य की रश्मियां अर्थात किरणें प्रकट हो रही हैं। और चौथा, उसकी प्रतिछवि, जो छाया इत्यादि जो प्राप्त हो रही, प्रतिछवि जो प्राप्त हो रही है। हाँ, ये दूरगत प्रतिफलन, ये किंचित उदाहरण है। ये उदाहरण से इस बात को समझ आ सकता है भगवान का सर्वदा स्वरूप, ये क्या है? सूर्य मंडलस्थ तेज। तब तद्रूप वैभव, ये उनका अपना मंडल। फिर जीव, जीव क्या है? जो किरणें निकल रही हैं, ममेवांशो जीवलोके, ये भगवान की किरणों के समान है, किरण सदृश्य है। और प्रधान, जो छवि दिखती है, लोक इत्यादि, मायक लोक इत्यादि, ये प्रतिछवि। इस उदाहरण से समझ आ सकता है। सच्चिदानंद मात्र विग्रह ही उनका स्वरूप है। सत चित आनंद। यदि सत चित आनंद में से आनंद निकाल दो तो क्या बचता है? और उसमें सत्ता भी निकाल दो तो क्या रह गया? बस ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। श्री भगवान का अर्थ ही जहां पर सत चित और आनंद, ये तीनों रहेगा। तो इसलिए उनको एक ही नाम कह दिया गया, सच्चिद आनंदमय विग्रह। यही उनका स्वरूप है। चिन्मय नाम, चिन्मय धाम, संगी और उनके व्यवहार में आने वाले समस्त उपकरण ही स्वरूप वैभव हैं। 4 वस्तु बताई ना, कौन सी? स्वरूप, तद्रूप, फिर जीव और प्रधान। अब ये बता रहे हैं, उसी को आगे
सुनकर सब लोग पहले घबरा गए, अरे ये बात समझ नहीं आ रही क्या है। तो अब यहीं पर बता रहे हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है, सच्चित आनंदमय। सच्चित आनंद मात्र ही उनका स्वरूप है, ये तो है। फिर तद वैभव रूप क्या हुआ, बोलते हैं उनका जो चिन्मय नाम है, जो धाम है, और जो उनके संगी हैं, संगी मतलब उनके जो परिकर हैं, ये क्या हो गए, तद रूप वैभव। ये तदीय वस्तु है भगवान की, तद रूप वैभव है। फिर तीसरा क्या था, जीव। नित्य मुक्त नित्यबद्ध अनंत जीव ही अनुचित आश्रय हैं। नित्य मुक्त भी और नित्यबद्ध भी। जो नित्य मुक्त हैं वो साक्षात बलराम जी से प्रकट होते हैं, ठीक है। और जो नित्यबद्ध हैं वो शक्ति परिणामवाद। शक्ति मतलब कौन सी शक्ति, सुना था ना, तटस्थ शक्ति। हाँ, इसलिए ये अनुचित आश्रय ये जीव हैं। एवं माया प्रधान और उससे उत्पन्न समस्त जड़ीय स्थूल और सूक्ष्म जगत ही प्रधान शब्दवाच्य है। भगवान माया की ओर इक्षण करते हैं और माया जड़ जगत की सृष्टि करती है। माया में स्वतंत्र रूप से जगत सृष्टि करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए दशम स्कंद में श्रुतियों ने सबसे पहले श्लोक में ही कह दिया, जय जय जहम अजीत दोष गर्वित गुणान। इसी बात को कहा कि माया के द्वारा जगत की सृष्टि नहीं होती, परंतु भगवान के आश्रय लेकर भगवान का इच्छा से निमित्त उपादान कारण, भगवान की इच्छा मात्र से और भगवान के इक्षण से माया क्षुभित होती है, और तब जड़ जगत की, ये जो जड़ जगत में हम रहते हैं ये जड़ जगत है, इसकी रचना होती है। यही क्या है, प्रधान। इसलिए स्वरूप, तद्वैभव रूप, जीव और प्रधान, ये चार बातें बतलाई। ये चारों प्रकाश जिस प्रकार नित्य हैं, परम तत्व का एकत्व भी उसी प्रकार नित्य है। ये जो चार प्रकार बताए ये नित्य है कि नहीं? भगवान का स्वरूप नित्य है नहीं है कि नहीं? भगवान का तद्रूप वैभव मतलब उनका नाम धाम जो चिन्ह में है वो भी नित्य है कि नहीं? जीव नित्य है कि नहीं? और जगत नित्य है कि नहीं? हाँ? तो मायावादी क्या कहते हैं? मिथ्या बोला ना। इसलिए ये दोनों पर तत्व का एकत्व भी उसी प्रकार नित्य है। ये दोनों परस्पर नित्य विरुद्ध व्यापार एक ही साथ किस प्रकार संभव है? इस उत्तर यह है कि जीव की बुद्धि से यह असंभव है, क्योंकि जीव की बुद्धि ससीम है। परमेश्वर की अचिंत्य शक्ति द्वारा यह असंभव नहीं है। भगवान की समझ से ये असंभव नहीं है, जीव की बुद्धि से ये असंभव है। विवर्तवाद किसको कहते हैं? हम लोग अध्याय के आरंभ से ही सुन रहे हैं। विवर्तवाद, विवर्तवाद किसको कहते हैं? सुना था, याद है? जो विपरीत वस्तु है या फिर जो भ्रम उत्पन्न करा दे वे क्या है? विवर्त।
तो विवर्तवाद किसे कहते हैं, अब ये जानना चाहते हैं कौन, ब्रजनाथ जी ने प्रश्न किया। बाबा जी महाराज उत्तर दे रहे हैं, वेदों में विवर्त के संबंध में उल्लेख पाया जाता है, परंतु वह विवर्तवाद नहीं है। वेदों में जिस विवर्त की बात को सुना जाता है वह विवर्तवाद नहीं है। श्री शंकराचार्य ने विवर्त शब्द का जैसा अर्थ किया है उससे विवर्तवाद और मायावाद एक हो गए हैं। शंकराचार्य जी ने कहा ना विवर्तवाद की स्थापना की, उन्होंने मायावाद की स्थापना की। विवर्तवाद और मायावाद में क्या भेद है उसी को अभी बाबा जी महाराज बतला रहे हैं। विवर्त शब्द का वैज्ञानिक अर्थ क्या है, विवर्त किसको कहते हैं? बोलते हैं एक वस्तु में दूसरी वस्तु की प्रतीति भ्रम होने का नाम विवर्त है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की प्रतीति होना, ये क्या है? भ्रम जो होना वो है विवर्त। कैसे? जीव चित्तकन वस्तु हैं, है तो चित्त वस्तु लेकिन छोटा सा कण है जीव, परंतु जड़ीय स्थूल और लिंग देह में आबद्ध होकर भ्रम के कारण स्थूल शरीर और लिंग शरीर को ही मैं कह के जो परिचय प्रदान करते हैं वही तत्व ज्ञान शून्य अन्यथा बुद्धि है। यही वेद प्रतिपादित एकमात्र विवर्त का उदाहरण है। वेद में जिसको प्रतिपादित किया विवर्त, उसका अर्थ क्या? बोलते हैं जड़ीय स्थूल और सूक्ष्म शरीर में आबद्ध होकर, जड़ीय स्थूल और सूक्ष्म शरीर में आबद्ध होकर उसी को मैं मानने लग गया, ये है विवर्त, ऑपोजिट। बोलते यही वेद प्रतिपादित एकमात्र विवर्त का उदाहरण है। जैसे कोई ऐसा समझते हैं कि मैं सनातन पांडे का पुत्र रमानाथ पांडे हूं। एक उदाहरण दिया, कोई व्यक्ति है जिनका नाम सनातन पांडे, बोलते मैं उनका पुत्र हूं, मेरा नाम है रमानाथ पांडे। समझ रहे बात? और कोई ऐसा समझ रहे हैं कि मैं हर खोआ डोम का पुत्र मधुआ डोम हूं, ये नाम बता रहे हैं। बोलते ऐसी बुद्धि नितांत भ्रम पूर्ण है। ये जो बुद्धि, ये जो विचार है वो कैसा है? नितांत भ्रम पूर्ण है। क्यों है ऐसा? क्योंकि चित्त कन जीव ना तो रमानाथ पांडे का और ना ही मधुआ डोम ही है। हमारा परिचय क्या है? ना हम उस पांडे के पुत्र हैं ना हम उस पांडे के पुत्र हैं। वास्तविकता तो यही है, हम क्या हैं? जीव। और वो कौन सा जीव है? वो तो चित्त कन जीव है, तो चित्त वस्तु लेकिन कन छोटे से परिमाण में ही इसकी अवस्थिति है, इसकी स्थिति है। हाँ। फिर भी देह में आत्मबुद्धि होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है, देह में आत्मबुद्धि, ये मैं ही हूं, तो मैं तो देह नहीं हूं। एक साधारण सा उदाहरण, मैं आंख हूं या मेरी आंख है? मैं नाक हूं कि मेरी नाक है? मेरी आंख, मेरी नाक, मेरे कान, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरी माता, मेरा पिता, मेरा घर, मेरा समाज, मेरा देश। कहीं पर भी मैं शब्द आया? नहीं, सब जगह मेरा शब्द आता है। कोई ये नहीं कहता मैं आंख हूं, कोई ये नहीं कहता मैं घर हूं, मेरा घर है।
कोई ये नहीं कहता मैं देश हूं, मेरा देश है, मेरे अंग है, मेरा शरीर है। तो मेरा कहां से बना? बोलते मैं से बना। यदि मैं नहीं हो तो मेरा कहां से हो? यदि मैं नहीं हो तो मेरा कहां से हो? मैं निकल गया मतलब आत्मा निकल गई तो मेरा कुछ भी नहीं है, और आत्मा है तो सब कुछ मेरा है। फिर तो एक रुमाल भी चाहिए, फिर तो एक सुई धागा भी चाहिए। कपड़ा फट जाएगा तो वो सुई को भी संभाल के रखते हैं कि नहीं घर में? उसकी भी उतनी उपयोगिता है, एक छोटी सी वस्तु का भी। लेकिन उसकी उपयोगिता कब तक है? जब तक शरीर में आत्मा है। और जैसे ही आत्मा चली गई तो सुई क्या, हवाई जहाज की भी आवश्यकता नहीं है क्या? घर की भी आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए देह में आत्मबुद्धि करना ही, देह में आत्मबुद्धि होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसी को कहा गया। अब इसका उदाहरण बताया, जैसे रज्जु में सर्प भ्रम। एक रस्सी पड़ी हुई है, रात का समय चल रहा है, चंद्रिका प्रस्फुटित हो रही है। उस चंद्रिका में देखा गया जो रस्सी, ऐसा लग रहा है सांप है, और ये बचकर चलो। बाद में पता लगा रे रस्सी है। तो रज्जु में सर्प भ्रम और शुक्ति में रजत भ्रम, ऐसे ही उदाहरण हैं। अतएव इन सब उदाहरणों द्वारा माइक शरीर में आत्मबुद्धि रूप विवर्त भ्रम को दूर करने के लिए वेदों में परामर्श है। इन सब उदाहरणों द्वारा माइक शरीर में आत्मबुद्धि, यही तो विवर्त हो गया। हमारे साथ यही विवर्त हो गया। हमने इस आत्मा को शरीर मान लिया है, यही विवर्त चल रहा है, यही विवर्तवाद है, हाँ? और यही मायावाद है। माया में कबलित होकर विपर्ज्य स्मृति, भयम द्वितीय विनेशता स्यात् पितस्य विपर्ज्य स्मृति तन आत्म माया जेतम भक्त एक कृष्ण गुरु देवात्मा। उस माया के प्रभाव के कारण शरीर में आत्मबुद्धि हो रहा है, यह विवर्त हो गया, ये वास्तविक विवर्त है। हाँ। मायावादी वेद का यथार्थ तात्पर्य त्याग करके एक प्रकार से हास्यास्पद विवर्तवाद का स्थापन करते हैं। अरे बड़े हंसी की बात है, मायावादी इसका त्याग करके, इस बात को त्याग करके एक बड़ी हंसी वाली बात, हास्यास्पद बात को प्रकट करते हैं, विवर्तवाद का स्थापन करते हैं। क्या कहते हैं? मैं ब्रह्म हूँ, यही तात्विक बुद्धि है। मैं जीव हूँ, यही अन्यथा बुद्धि या विवर्त है। ये मायावादों का मत है। मैं ही ब्रह्म हूँ, यही मायावादियों का विवर्त है। मैं ब्रह्म हूं परंतु अभी माया के द्वारा आच्छादित हो गया हूं, माया दूर हो जाएगी तो मैं ही ब्रह्म हूं। बोलते ये उनका विवर्त है, ये मायावादियों का मत है। वास्तव में ऐसे विवर्तवाद से सत्य का निर्णय नहीं होता। विवर्तवाद वास्तव में शक्ति परिणामवाद का विरोधी नहीं है। जो वास्तव में विवर्तवाद, ये तो वेदों से ही तो लिया गया। अभी समझा ना? शरीर को ही आत्मा मान लेना, यही तो विवर्त है। ये तो गलत नहीं, ये तो सत्य है। लेकिन शरीर को ही ब्रह्म मान लेना, ये क्या है? ये विवर्त मायावादी है। शरीर को आत्मा मान लेना, ये वास्तविक विवर्त है। लेकिन उसी को ही ब्रह्म मान लेना कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि, ये मायावादियों का विवर्त, बनाया हुआ विवर्त है।
इसलिए विवर्तवाद वास्तव में शक्ति परिणामवाद का विरोधी नहीं है। हम शक्ति से, तटस्थ शक्ति से प्रकटित हुए तो इसमें कोई विरोध नहीं है, परंतु मायावादियों का विवर्तवाद नितांत हास्यास्पद है, हंसी परिहास युक्त है। मायावादियों का विवर्तवाद अनेक प्रकार का है। अब सुनो, मायावादियों का विवर्तवाद कितने प्रकार का है, कैसे वो लोग विवर्तवाद को अपने हिसाब से लेते हैं। उनमें ब्रह्म का जीव ब्रह्म द्वारा जीवत्व, ब्रह्म का प्रतिबिंब होकर जीवत्व और स्वपन में ब्रह्म से पृथक पृथक जीव और जड़ जगत की ब्रह्म से अतिरिक्त बुद्धि, ये 3 प्रकार के विवर्तवाद अधिक प्रचलित हैं। समझ आया? ये अध्याय बड़ा कठिन है। क्या कह रहे हैं? मायावादियों का विवर्तवाद किस प्रकार का है? बोलते ब्रह्म का जीव ब्रह्म द्वारा जीवत्व। समझो, ब्रह्म का जीव ब्रह्म द्वारा जीवत्व, कि जीव ही ब्रह्म है, वो जो जीवत्व वो स्थापित करते हैं, ये एक विवर्त है। दूसरा, ब्रह्म ही जीव बन गया माया के द्वारा, ब्रह्म का प्रतिबिंब होकर जीवत्व, ब्रह्म का प्रतिबिंब हो गया, वही जीव हो गया और बाद में यही जीव फिर ब्रह्म हो जाएगा, ये दूसरा विवर्त है। फिर बताया, स्वपन में ब्रह्म से पृथक पृथक जीव और जड़ जगत की ब्रह्म से अतिरिक्त बुद्धि। स्वपन में ब्रह्म से पृथक जीव और जड़ जगत, अर्थात जीव और जड़ जगत ये ब्रह्म से एक पृथक वस्तु है। ये पृथक वस्तु है। जीव और जड़ जगत ये ब्रह्म के अधीन नहीं है, ये एक स्वप्न मात्र है, क्योंकि जड़ जगत भी ब्रह्म है और जीव भी ब्रह्म है। तो फिर आप लोग ये क्यों कहते हैं कि जीव, जड़ जगत और ब्रह्म ये 3 अलग अलग वस्तु है? अरे एक ही तो है। कौन कहता है ऐसा? कौन कहते हैं? वैष्णव? हाँ, मायावादी का यही विवर्त है। ये 3 कैटेगरी आ कहां से गई? जीव, जड़ जगत और ब्रह्म। ब्रह्म ही जीव के रूप में परिणत हुआ, जड़ जगत भी ब्रह्म ही जड़ जगत के रूप में परिणत हुआ। तो इसलिए, और तीसरी बात कहां से आ गई? यही तो सब कुछ है। ये तीसरा विवर्त है। जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है, ये एक विवर्त है। ब्रह्म ही जीव हो गया, उसका जीवत्व हो गया, ये दूसरा विवर्त है। और तीसरा, जो स्वप्न सादृश्य है, स्वप्न में जैसे कोई कुछ भी देख लेता है उसको सत्य मान लेता है, बोलते ऐसे ही ब्रह्म ही जीव और ब्रह्म ही जड़ जगत से अतिरिक्त बुद्धि, अर्थात वही बुद्धि धारण करके कहां से अलग हो गया? एक ही तो बात है। यह है तीसरा विवर्त। ये 3 प्रकार के विवर्तवाद अधिक प्रचलित हैं। ये समस्त विवर्तवाद सत्य नहीं हैं, साथ ही वेद प्रमाण के विरुद्ध भी हैं। ये सत्य नहीं है, वेदों के और प्रमाणों के विरुद्ध मात्र है, इसलिए ये बेकार का विवर्तवाद है, सत्य वाला विवर्तवाद नहीं है। सत्य विवर्तवाद क्या है? हम आत्मा हैं और शरीर में देहात्म बुद्धि की जा रही है, ये है वास्तव विवर्त। वो तो बात ठीक है, लेकिन इसी बात को मायावादी लोग दूसरे रूप में लेकर
एक नए विवर्तवाद का स्थापन करते हैं, यही उनका मायावाद है। ब्रजनाथ जी कह रहे हैं जी ये मायावाद क्या चीज है, मैं इसे ही समझ नहीं पाया अभी तक। मायावाद है क्या चीज? तो बाबा जी महाराज कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए। माया शक्ति स्वरूप शक्ति की छाया मात्र है। माया शक्ति क्या है? स्वरूप शक्ति मतलब अंतरंगा शक्ति, और माया शक्ति मतलब माया शक्ति स्वरूप शक्ति की छाया मात्र है, उसकी छाया है। चित्त जगत में उसका प्रवेश नहीं है। यह जड़ जगत की अधिक करती है। चित्त जगत में माया का प्रवेश है? वहां तो माया का प्रवेश है ही नहीं। इस जड़ जगत की ही वो क्या है? अधिक करती है, चलाने वाली है, अधिकारी है। अधिकारी बोलते हैं ना, अधिकृति है। कौन? माया शक्ति। किसकी? चित्त जगत की? नहीं। कौन से जगत की? बस। जीव अविद्याग्रस्त होकर भ्रम से जड़ जगत में प्रविष्ट हुआ है। भैया जीव इस जगत में कैसे आ गया? क्या कारण है उसका आने का? अविद्या। विद्या क्या? विद्या यदि होती तो चित्त जगत की ओर अवलोकन करता, वहां चला जाता। लेकिन अविद्या के कारण, इग्नोरेंट होने के कारण क्या हुआ? जीव इस जड़ जगत में प्रविष्ट हो गया। चित्त वस्तु की स्वतंत्र सत्ता और स्वतंत्र शक्ति है, परंतु मायावाद वस्तुतः इसे मानते नहीं है। तीन अलग अलग बातें बताई। माया शक्ति स्वरूप शक्ति की क्या है? बोलते छाया है। दूसरी बात, चित्त जगत में उसका कोई प्रवेश है माया शक्ति का? बोलते नहीं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, ये जड़ जगत की अधिकृति है। कौन? माया शक्ति। और जीव अविद्या के कारण, भ्रम के कारण इस जड़ जगत में प्रविष्ट हो गया है। और ये जड़ जगत किसके द्वारा अधिकृत है? माया शक्ति के द्वारा। वह माया शक्ति स्वरूप शक्ति की क्या है? छाया है। उसका चित्त शक्ति में, चित्त जगत में प्रवेश है? नहीं है। बस ये पकड़ के रखना इस बात को। चित्त वस्तु की स्वतंत्र सत्ता और स्वतंत्र शक्ति है। चित्त जगत की अपनी स्वतंत्र सत्ता है और अपनी स्वतंत्र शक्ति है। भाई हर देश की अलग अलग अपनी स्वतंत्रता है और अपनी अपनी शक्ति है। आप बोलो फ्रांस में जाकर, ए तुम लोग सब हिंदी बोलो, वो मानेंगे तुम्हारी बात को? हाँ। आप यहीं पर भारत में आप बोलो अरे फ्रेंच बोलो, बोलोगे आप लोग? अरे हमारी अपनी स्वतंत्रता है भाई, हमारी अपनी सत्ता है, हमारी अपनी शक्ति है, तुम कौन हो? नहीं बोलते हम। परंतु मायावाद वस्तुतः इसे मानते नहीं है। वो क्या मानते हैं फिर? मायावाद का कथन है जीव ही ब्रह्म है, माया के कारण भेद प्रतीत होता है। जब तक माया के साथ संबंध है तभी तक जीव का जीवत्व है। समझ आ गई ना बात? सीधी सीधी बात है। माया संबंध दूर होते ही जीव ब्रह्म हो गया। अरे वाह, तो बढ़िया बात है। भारत का हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है कि नहीं बन सकता? कोई रोक टोक है? कल को तुम बन सकते हो कि नहीं बन सकते? लेकिन तुम प्रधानमंत्री हो। कितनी अच्छी बात कही मायावादी ने। अच्छी बात मतलब हंसी वाली बात। तुम भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, इसलिए देखो एक दूसरे के पैर छूते हैं। पत्नी पति के पैर छुएगी, वो तो चलो ठीक है, पति भी पत्नी के पैर छुएगा, पिता अपने पुत्र का पैर छुएगा।
बस सब एक दूसरे के चरण छूते हैं। क्यों? तुम ब्रह्म है ना। लेकिन बेटा अभी तुमको माया ने ढका हुआ है, लेकिन है तो तू ब्रह्म ही है, तो तू प्रधानमंत्री, लेकिन तेरे को ढका हुआ है। किसने? किसी दूसरी ऑपोजिशन ने। जैसी दूसरी ऑपोजिशन हटी तुम प्रधानमंत्री बन गया। ये मायावाद है। माया से पृथक होकर चित्तकन की स्थिति नहीं है, अतएव जीव का मोक्ष ही उसका ब्रह्म के साथ निर्वाण है। माया से पृथक होकर चित्तकन की स्थिति नहीं है, अतएव जीव का मोक्ष ही उसका ब्रह्म के साथ निर्वाण है। इस प्रकार मायावाद शुद्ध जीव की सत्ता स्वीकार नहीं करता, वो निर्वाण की सत्ता स्वीकार करता है, निवृत्त हो जाना स्वीकार करता है। माया से निवृत्त होकर ब्रह्म बन जाना ये स्वीकार करता है। परंतु मायावाद शुद्ध जीव की सत्ता स्वीकार नहीं करता, ये नहीं करता। वे और भी कहते हैं। कौन? मायावादी। भगवान माया के आश्रित तत्व होने के कारण जब जड़ जगत में आते हैं तब उन्हें माया का आश्रय लेना पड़ता है। राम 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 राम। भगवान को भी नहीं छोड़ा भैया। चलो हमारी आपकी अलग बात है, जीव हैं हम। कहते हैं भगवान भी जब इस जड़ जगत में आते हैं तो उनको भी माया का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, वह एक मायिक स्वरूप ग्रहण किए बिना संसार में आविर्भूत नहीं हो सकते, ये मायावादी बोलते हैं। तो माया का रूप धारण करना ही पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण के चरणों में बाण लगा और उन्होंने प्राण छोड़ दिए। राम जी ने तो सरजू नदी में डुबकी ही लगा दी। ये मायिक स्वरूप है जो इस जगत में आएगा। जैसे एक बार यहीं फरीदाबाद में ही बहुत वर्ष हो गए, किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई। 13वीं का पाठ था, ब्राह्मण को बुलाया हुआ था, हमें भी बुला लिया कि थोड़ी सी कथा कर देना। मैंने बोला पहले पंडित जी बोल दें, बाद में हम बोलेंगे। पंडित जी बोले लगे जैसा उनका होता है, वो तो पैसे के लिए आते हैं वहाँ पर। बोलते भैया इस संसार में तो दुख और सुख तो चलते ही रहते हैं। जो इस संसार में आएगा दुखी भी होगा, वो सुखी भी होगा, वो भले ही राम या कृष्ण भी क्यों ना हो। ये माया का संसार है। जो इसमें आएगा वो दुख से तो जाएगा ही, और शरीर भी उसको छोड़ना पड़ेगा, अपने कर्म का भोगना भी उसको पड़ेगा। उसको तो भगवान भी नहीं बच पाए, भगवान भी नहीं बच पाए उससे। भगवान को भी अपने कर्मों का भोगना पड़ा, उनको भी यहाँ पर मरना पड़ता है। भाई ये मायिक जगत है, हम आप तो बात ही क्या है। वो बोले जा रहा है और मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा है। उबाल आता है ना दूध में, ऐसे खून में उबाल आ रहा है। तू बंद कर तो अब तेरे को बताऊं मैं। उसके बाद जब हमारी बारी आई, वो था तो किसी की क्रिया और कहना तो था शरीर आत्मा का कुछ शोक समाचार सुनाना था, लेकिन हमारा तो उसके खंडन मंडन में लग गया। लोग मुंह देख रहे हैं भैया क्या बोल रहे हैं। पंडित जी की बात सुनकर इतना गुस्सा आया, मैं कहा तेरे को मैं बताता हूं अभी। भगवान भी मायिक हैं, ये मायावाद है। देखो ये आप अक्सर सुनेंगे, ये मंदिरों में, सनातन धर्म मंदिर, ये सब मायावाद। हाँ, तो भगवान को भी माया का आश्रय लेना पड़ता है। वो मायिक रूप के बिना इस जगत में आविर्भूत हो ही नहीं सकते, ऐसा वो बोलते हैं। क्योंकि ब्रह्म अवस्था में वे निराकार है, उनका कोई विग्रह नहीं है। अच्छा, जो राम कृष्ण भगवान यहाँ पर आए कहाँ से? वो तो है तो ये ब्रह्म का तो आकार ही नहीं होता। वो क्या है? निराकार है। जब वो निराकार है, आकार रहित है, तो यहाँ पर जो उसका आकार देखा जाता है, इसका मतलब इस माया का संग होने से
उनको मायक रूप प्राप्त हो गया, ये भाव दिखाते हैं। इसलिए उनका कोई विग्रह नहीं है। ईश्वर अवस्था में उनका मायक शरीर होता है। ये बोलते हैं मायावादी, इसलिए बोलते हैं मायावाद भाष्य सुन ले है सर्वनाश। मायावाद का भाष्य सुनने से ही सर्वनाश हो जाएगा। इसी से पता लगता है ये भगवान के चरणों में कितना अपराध करते हैं। अवजंती मां मूढ़म मनुष्यम तनुम आश्रित अनुग्रह भक्तानाम मनुष्यम देह भजते तादृश कीड़म या श्रुत्वा तत्परम भवेत। मनुष्य रूप धारण करके आता हूं, परंतु वो मायक नहीं होता, वो मायक नहीं है। वो इस माया जगत में आकर उससे स्पर्श नहीं होता। जैसे हम अमेरिका में हमारे कुछ भक्त लोग क्या करते हैं, जेल में जाकर प्रचार करते हैं। जेलों में जाकर वहां पर कैदियों को प्रचार करते हैं। समझ रहे हो? उस समय दुखी होते हैं, सभी नहीं, कुछ लोग, भाई पश्चाताप हो रहा है, उस समय उनको कथा सुना हो तो स्वीकार कर लेते हैं और जीवन भी परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। तो जेल में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया जाता है। जेल क्या है? बोलते हैं एक जेल के अंदर दूसरी जेल, एक शलाका के पीछे एक और शलाका। ये संसार क्या है? जेल है कि नहीं? कारागृह है ना, उसके अंदर भी एक और जेल है। यूं समझो एक तिजोरी के अंदर एक और तिजोरी, एक जेल के अंदर ही एक और जेल। वहां का कैदी, हम सब कैदी हैं। कोई तमोगुण में, कोई रजोगुण में, कोई सत्वगुण में बंधा हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी फिर कोई जेल में बंद हुआ पड़ा है। तो भगवान के भक्तों की करुणा तो अपार है। वो तो किसी को छोड़े ना, सबको एक समान देखते हैं, सबके प्रति एक जैसा भाव है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है। तो जेल में जाकर जो प्रचार करते हैं, बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे जेल के अंदर कृष्ण प्रचार, कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो कि एक शुद्ध वस्तु है, वो अशुद्ध स्थान पर प्रचारित की जाती है। ऐसा उदाहरण सादृश्य जैसे कमल कहाँ खिलता है? कमल कीचड़ में खिलता है। नीचे तो कीचड़ है और ऊपर इतना सुंदर कमल है, परंतु कमल क्या कीचड़ को स्पर्श करता है? जो भक्त लोग वहां पर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने जाते हैं कैदियों को, वो भी कैदी हो जाते हैं क्या? लेकिन यदि कोई उनसे पूछा जाए आप कहाँ थे पिछले महीने, बोलते वो तिहाड़ जेल में था। ओ भैया क्या किया तुमने? अरे किया क्या, कुछ नहीं। अरे नहीं सच बताओ, हमसे क्या छुपाना, क्या किया था? तिहाड़ जेल में थे आप। अरे भाई वहाँ पर हम भागवत सप्ताह करने गए थे। तिहाड़ जेल में भागवत सप्ताह, एक बार ये भी करेंगे, आनंद आ जाएगा। हाँ, कोई व्यवस्था कर दे, हमें कोई असुविधा नहीं है। क्या है, जब हर जगह कथा करते हैं तो जेल में करने में एक असुविधा है? वहां पर भी कोई सुनकर भक्त बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा संत ही बन जाएगा। क्यों? जब एक रत्नाकर दस्यु सारा जीवन जो मनुष्यों को मारता रहा, वो नारद जी की भागवत सुनकर जब परम संत बन सकते हैं, तो ना जाने कोई उस जेल में भी बैठकर कथा सुनकर, हाँ, और उस कथा को मनन करके न जाने वो क्या बन जाए, और हो सकता है वैकुंठ प्राप्ति कर जाए। अरे जहाँ पर धुंधकारी जैसे प्रेत योनि में पड़ा है, ये तो जेल से भी भयंकर स्थिति है। प्रेत योनि में पड़ा है धुंधकारी, जब वो भागवत सुनकर
उद्धार को प्राप्त हो सकता है, तो फिर जेल में बैठा हुआ कैदी क्या भागवत सुनकर उस पर विचार करके क्या वो संत नहीं बन सकता? क्या पता बन जाए। इसलिए कोई व्यवस्था कर दे निःशुल्क, बिना पैसे के। हम लोग तो पैसा लेते ही नहीं, लेकिन ऐसे बोल रहा हूँ, वो जो प्रोफेशनल लोग हैं वो ऐसी बात कहते हैं पैसे वाली। हम लोग तो कभी किसी से पैसा मांगकर भागवत करते हैं? हमारा उद्देश्य क्या भागवत करने का? बोलते जीवों को भागवत धर्म में और अपने आप को भी भागवत धर्म में प्रतिष्ठित करना, हमारा भी कल्याण, उनका भी उद्धार। तो इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग घबरा जाते हैं। जैसे किसी मित्र ने दूसरे मित्र से कहा ना, अरे अपने घर में ही भागवत करवा लो। महाराज जी को बोलता हूँ, वो पहले ही सोच लेता है, अरे ये तो 51 लाख मांगेंगे, 11 लाख रुपए मांग लेगा। तो ऊपर से क्या बोल देते हैं, अच्छा नहीं हम करवा नहीं पाएंगे, थोड़ा ना परेशानी हो जाएगी। क्यों? मन में ये सोचता है ये तो पैसे लेकर करेंगे। किसी को विश्वास ही नहीं होता, किसी को विश्वास ही नहीं होता कि हम पैसे लेकर कथा करने वाले लोग नहीं हैं। ये भगवान की सेवा है, भागवत भगवान का स्वरूप है। मैं इसलिए उस बात को कहा था, अन्यथा नहीं कहा था कि कोई यदि वहाँ जाकर जेल में अधिकारियों से बात करके कि भैया एक यहाँ पर 3 घंटे का कथा का आयोजन किया जाए और आप सिर्फ स्थान दे दो, खर्चा भी हम कर देंगे भैया, साउंड सिस्टम अपने पैसे से लगवा देंगे, कीर्तन करने वाले हमारे भक्त लोग होंगे, कथा करने वाले हम होंगे, पैसा एक नहीं खर्च होना, सिर्फ स्थान दे दो, कैदियों को बुला दो, 3 घंटा कथा सुन ले, बस। जीवन का ये भी एक बहुत बड़ा अनुभव हो जाएगा। हाँ, सच में कोई व्यवस्था कर दे तो करने को तैयार है। तो अमेरिका में हमारे भक्त लोग, गुरु जी के शिष्य, ये जेल में जाकर प्रचार करते हैं। तो कैसा बोलते हैं, जैसे कीचड़ में कमल खिला हो, जेल में कृष्ण आ गए हों, जहाँ पर कृष्ण कथा आ जाए वहाँ कृष्ण आ गए, है ना। इसी प्रकार इस जड़ जगत में जब भगवान आते हैं, वे इस माइक दोषों को, इस जड़ जगत के दोषों को स्वीकार नहीं करते। वे यहाँ पर आकर भी अपने उस भगवत स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। नहीं तो अवजंती मां मूढ़ा, भगवान बोलते हैं वो महामूर्ख है जो मुझको ये समझता है कि मैं मायक हूँ, क्योंकि मैं माया जगत में आया, मैं मायक हूँ। मुझे समझ नहीं आता मायावादी ये गीता पढ़कर भी समझते क्यों नहीं है। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, भाई क्या है तुम, कौन सा तत्व हो तुम, ये कौन सा तत्व है। अपने मुख से भगवान इतने उदाहरण देकर कह रहे हैं, तब भी ना जाने इनको क्या, कौन से विवर्त में पड़े। खैर, वो जिस भी विवर्त में हो उनको रहने दो, हमको इस विवर्त में नहीं रहना। हमको हमारे गुरु जी की, हमको हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी की, प्रभुपाद जी की, रूप गोस्वामी जी की, समस्त आचार्यों की बड़ी 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 कृपा है कि हम इन मायावादियों के चंगुल में नहीं फंसे। भले ही हमारा साधन नहीं हो पा रहा है, हम उलझ रहे हैं, झुलस रहे हैं इंद्रियों से, मन के विकारों से, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये बात तो हम जान गए हैं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। श्री कृष्ण का रूप कैसा है, बोलते हैं सच्चिदानंदमय है, और हम भगवान के दास हैं, दासियां हैं, वही हमारे ईश्वर हैं। उनकी सेवा करना ही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। इतनी बात तो समझ आ गई, जो कि बहुत करोड़ों खरबों लोगों को भी समझ नहीं आती। ये हमारा सौभाग्य भी है। देखो, सब समय अपने दुर्भाग्य को नहीं प्रकट करना चाहिए। अरे बड़ा दुर्भाग्य है, इतना सब सुनकर भी काम क्रोध को मैं जीत नहीं पाया, अरे बड़ा दुर्भाग्य है, मैं इंद्रियों से सेवा नहीं कर पा रहा, अरे बड़ा दुर्भाग्य है।
वो बात ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सौभाग्य भी तो है कि नहीं? जब सौभाग्य को भी विचार नहीं करेंगे, भक्ति में उन्नति नहीं होगी। इसलिए कह दिया गया उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। अपने सौभाग्य का भी परिचय हमको पता होना चाहिए, नहीं तो हम संसार के लोगों से और अपने आप में कैसे भेदभाव मेंटेन रखेंगे। भेदभाव उस तरह का नहीं समझना है, तो सब भगवान के ही दास दासी, परंतु हम भगवान को परम ईश्वर मानते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री राधा माधव जी की जय। श्री जय धर्म की जय। शिल भक्तिनोद ठाकुर की जय। शिल गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।